हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ वही लास्ट वाला टॉपिक फिर से डिस्कस करूंगी। वैसे तो इसी का पार्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट का, इसी का एक पार्ट नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस किसे कहते हैं ये आपको पहले ही पता है। जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मैं आपका पार्ट 3 इसका इस चैप्टर का तीसरी वीडियो है ये, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक एग्रीमेंट होता है ना। एग्रीमेंट में दो पार्टियां होती हैं। दो पार्टियां कौन कौन सी होती हैं? ऑफरर और ऑफरी होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो आप सभी को पता ही है क्या होता है। प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों ही कंसिडरेशन के लिए एक दूसरे के साथ करते हैं। जैसे मैंने उसको कहा मेरे से 5000 ले ले, अपना साइकिल दे दे, तो मेरा कंसिडरेशन क्या है? साइकिल। उसका कंसिडरेशन क्या है? 5000। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं ना, और कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है, ये आपको पहले ही पता है। सेक्शन 2F इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देयर आर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। आपको पता ही है एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए क्या जरूरी होता है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है। तो ये उसी का ही पार्ट है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। बोथ द पार्टी आर प्रोमाइजर। दोनों ही प्रोमाइजर हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और एक्स्ट्रा कर देती हूँ। दोनों ही प्रोमाइजर हैं, दोनों ही प्रोमाइजी हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोमाइजर हैं और दोनों ही क्या है? प्रोमाइजी हैं। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, वो उसी को कंटिन्यू करते हुए पुराना टॉपिक है हमारा ये। तो काइंड्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस किस टाइप के होते हैं? ठीक है, आप पीछे से हट जाइए। मान तो मैंने आपको ना ऑफर ये होता है, ऑफर ये होता है। यहाँ मैं आपको दोनों साइमल्टेनियसली चली हुई हूँ कि दोनों ही ऑफर करते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेंस करते हैं। ठीक है, और काइंड्स ऑफ एक भी प्रॉमिस करता है, दूसरा ही प्रॉमिस करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट मैं 3 टाइम के आपके सामने डिस्कस करूँगी। इंडिपेंडेंट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं? मैन बोथ द पार्टी शैल परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। वो अपना काम करेगा। जैसे मैंने हम समझो ए और बी है। ए ने प्रॉमिस किया है और बी ने भी प्रॉमिस किया है। ए अपना काम करेगा, मैं अपना करूँगा। इंडिपेंडेंटली अपना अपना कर रहे हैं दूसरे। उन दोनों प्रॉमिस को आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैन बोथ पार्टी शैल परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। जैसे ए ने सप्लाई करनी है 1 सितंबर को कर दी सप्लाई, और बी ने पेमेंट कर दी 15 सितंबर को। ठीक है, उसका काम करना था पेमेंट करना, मेरा काम करना था सप्लाई करना। उसने अपना काम कर दिया, मैंने अपना काम कर दिया। तो प्रॉमिस यही था ना, मैंने साइकिल आज दे दिया, उसने पेमेंट 15 दिन के बाद देती। ठीक है, हम इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम कर रहे हैं क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया था। तो इंडिपेंडेंट प्रॉमिस हो गया। दूसरे के डिपेंडेंट प्रॉमिस, मतलब कि मेरा काम, मेरा प्रॉमिस तभी किस पर डिपेंड करता है? यदि वो पहले वाला परफॉर्म करेगा, हम एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस ऑफ वन डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। ठीक है, जैसे ओनली व्हेन ए सप्लाई रॉ मटेरियल बी विल प्रोड्यूस गुड्स। ए तभी सप्लाई रॉ मटेरियल करेगा जब बी तभी प्रोडक्शन करेगा ना, यदि ए के पास सप्लाई आएगी। तो बी क्या है? डिपेंडेंट है ए पर। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट प्रॉमिस हो गया। ठीक है, और कंकरेंट प्रॉमिस क्या होता है? वेयर प्रॉमिस ऑफ बोथ द पार्टी मस्ट बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। ये तो हम वैसे ही करते हैं ना, दुकानदार के पास जाते हैं, 50 रुपये रखते हैं, सामान ले लेते हैं। ये क्या हुआ? कंकरेंट प्रॉमिस है। कंकरेंट मैं 50 रुपये दिए, सामान ले लिया, दोनों इकट्ठे कर रहे हैं ना, तो कंकरेंट हो गया। डिपेंड मतलब पहले वो करेगा फिर मैं करूँगा, मैं उस पर डिपेंड हूँ। इंडिपेंडेंट मतलब वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ। तो ये ऐसे ही बना दिए हुए हैं। आपको बताइए कि क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कंकरेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। अच्छा, इससे रिलेटेड रूल्स। ठीक है, जो दिया हुआ है ना, मतलब कि दोनों ने अपना परफॉर्मेंस करना है, दोनों ने करना है। समझो एक ने नहीं किया है, समझो नहीं किया है। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज प्रोवाइड द रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके रूल्स कहाँ से कहाँ दिए हुए हैं? 51 से लेकर 54 तक दिए हैं। 51 से लेकर 51, 52, 53, 54 तक दिए हैं। उसके बाद शिफ्ट हो जाता है 57, जैसे इसमें दिया हुआ है। या आपने स्टार्टिंग में ले देना 51 to 54 एंड 57। ठीक है, यहाँ पर इन सेक्शन में रूल्स दिए गए हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के दिए हुए हैं। फर्स्ट आपको पहले ही पता है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। सेक्शन 51 साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस क्या होते हैं? जैसे नाम से ही पता चल गया, दोनों परफॉर्मेंस इकट्ठे देंगे। मैं पैसे दूंगा, वो मुझे साइकिल देगा, दोनों इकट्ठे परफॉर्मेंस देंगे, उसके कहते हैं साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। वेयर द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्री दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय ईच पार्टी शुड बी डन साइमल्टेनियसली। दोनों इकट्ठे करते हैं। देन इट इज नेसेसरी दैट बोथ द पार्टीज परफॉर्म आइदर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन ओनली व्हेन द अदर परफॉर्म।
परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब कि मैंने उसको गुड्स दे दी, उसने मुझे पेमेंट दे दी, दोनों ने इकट्ठे अपना काम कर दिया, तो उस टाइप की परफॉर्मेंस को क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 52, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द परफॉर्मेंस। एक ऑर्डर द, जैसे हमने ये आपस में पहले परफॉर्मेंस कर दिया, जैसे ए और बी के बीच में, पहले तू काम करेगा फिर मैं करूँगा, पहले तुम्हारा काम होगा फिर मेरा होगा, तो ऑर्डर डिसाइड कर दिया, ठीक है। और बाई चांस हमने पहले डिसाइड ही नहीं किया होगा कौन पहले काम करेगा, तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उस चीज़ की ट्रांजेक्शन कैसी है कि कौन पहले करेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन पर करता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर फॉर्म ऑफ परफॉर्मिंग, इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, सेक्शन 53। इसमें ये कहा गया कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को मना कर देती है, तुम परफॉर्मेंस मत दो, ठीक है, और दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस देना चाहती है, मतलब कि ना जैसे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है तुम अपनी परफॉर्मेंस मत दो, पर दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस देनी चाहती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53, तब क्या होगा, रिसेशन, मतलब जो दूसरी पार्टी यदि परफॉर्मेंस देना चाहती है ना, वो तो कोर्ट में चली जाएगी कि नहीं परफॉर्मेंस दे दो, तो इस टाइप का कॉन्टैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट बन जाता है, इस टाइप का बन जाता है वॉइडेबल कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और या फिर जो पार्टी राजी थी मैं करनी है, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ, तू मुकर रहा है, तो कहते चलो तू मुकर रहा है तो पैसे दे, तो फिर कंपनसेशन देते, तो कंपनसेशन भी ले सकता है, ठीक है। और या तो वॉइडेबल कॉन्टैक्ट, जो पार्टी काम करना चाहती थी वो तो या तो उसको वॉइडेबल कॉन्टैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है या कंपनसेशन भी ले सकता है। तो समझ गए होंगे किस केस में जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को मना कर देती तो वो परफॉर्मेंस मत दे, पर दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट भी कर सकती है, कंपनसेशन भी लेके, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस विच वॉज टू बी परफॉर्म फर्स्ट इन द ऑर्डर, मतलब कि जब डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस, मतलब कि जैसे था ना मैंने कहा पहले मिस्टर ए काम करेगा फिर मिस्टर बी करेगा, पर पहले ए ने अपना डिफॉल्ट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी को परफॉर्मेंस देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब हमारा ऑर्डर पहले डिसाइड था कि पहले ये काम करेगा फिर मैं करूँगा, यदि पहले वाले ने काम नहीं किया तो दूसरा वाला अपने आप ही फ्री हो गया, वो थोड़ी परफॉर्मेंस देगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54। फिर भी जब ऐसा कॉन्टैक्ट है जिसमें हमने क्या ऑर्डर डिसाइड किया गया है, ठीक है, वन प्रोमिस टू परफॉर्म फर्स्ट एंड ओनली द अदर प्रोमिस टू बी, जब पहला काम करेगा तो दूसरा तभी करेगा, और पार्टी और जब पहले वाले ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी है तो जो तीसरी पार्टी है वो भी, जो दूसरी पार्टी है जो, तो वो भी नहीं करेगी परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू बोथ लीगल एंड इलीगल, बाई चांस एक ने प्रॉमिस लीगल किया है दूसरे ने इलीगल किया है, तो उस केस में क्या होगा, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 57 तो हम लीगल, और यदि हमारा एक ऐसा हमने कॉन्टैक्ट किया है जिसका लीगल पार्ट भी है और इलीगल भी पार्ट है, यदि तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो लीगल पार्ट को वैलिड कॉन्टैक्ट कहेंगे, इलीगल को वॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी पिछले आपको कुछ वीडियो पहले मैंने बताया था, याद आ गया होगा, मैं ये पॉइंट वहाँ भी डिस्कस किया था, फिर तो टोटली वो दोनों ही क्या होगा, यदि हम लीगल और इलीगल पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते तो टोटली इलीगल कहा जाएगा, वो वॉइड ही होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इससे। टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, मतलब टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने किसी के साथ कॉन्टैक्ट किया, सुबह 9 बजे से पहले मुझे पेन पहुंचा देना, मेरे पेपर है, मैं आपको 5 रुपये दूंगा, ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट बन गया ना, पेपर स्टार्ट हो पेन नहीं देनी आया, तो मतलब टाइम इंपॉर्टेंट था ना, टाइम एज द एसेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब कि टाइम क्या है उस कॉन्टैक्ट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 यदि टाइम ऐसा इंपॉर्टेंट है तब उस केस में क्या होगा, ठीक है, when the time is the essence of the contract, है ना, तो पहले फिक्स टाइम पीरियड, तो हमने तो पार्टी ने जो अपनी परफॉर्मेंस देनी है फिक्स टाइम पीरियड, मतलब कि सुबह 9 बजे तक आ जाना चाहिए, तो ये वो और पार्टी परफॉर्मेंस नहीं देती है, ठीक है, अवॉइड कर देती है, तो यदि ये पार्टी तो दूसरी पार्टी की उसको क्या कर सकती है, यदि मुझे पेन नहीं पहुंचा तो मैं उस कॉन्टैक्ट को वॉइडेबल कॉन्टैक्ट, मतलब कि मैं उसको वॉइड भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, वैलिड भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, अब मेरी मर्जी मैं उस पेन को एक्सेप्ट करूँ या उसको मना कर दूँ, ठीक है। अब वो मुझे कंपेल नहीं करेगा तो पेन ले ही ले, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि टाइम वो 9 बजे से पहले आया ही नहीं, तो मैं तो मेरे पर क्या है, मैं उस कॉन्टैक्ट को क्या कर सकती हूँ, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट में कर सकती हूँ, मैं उसे कंपनसेशन भी दे सकती हूँ, तो टाइम पर नहीं पहुँचा, अब 1 रुपये, अब पेन भी दो 1 रुपये पे, है ना, तो कंपनसेशन में मैं उससे ले सकती हूँ। भाई फिक्स टाइम इज़ द एसेंशियल ऑफ द कॉन्टैक्ट, यदि ये फिक्स टाइम बहुत ही जरूरी है कॉन्टैक्ट के लिए। एक्सटेंड द टाइम मतलब क्या, मतलब अच्छा अब मैंने उसको कहा कि तुमने सप्लाई आज कर देनी है, मतलब 9 बजे तक कर देनी है ना सप्लाई, चलो कोई बात नहीं 10 बजे तक दे देना, मैंने कह दिया कोई बात नहीं, मैं एक्सटेंड टाइम कर दिया 10 बजे, मतलब 10 बजे अब हो गया फिक्स टाइम,
ठीक है, उस टाइम के बीच में आ जाता है तब तक तो ठीक है। यदि उस टाइम के बाद आता है तो मेरी मर्जी है, मैं उस कॉन्टैक्ट को वाइडेबल भी कर सकती हूँ और कंपनसेशन भी ले सकती हूँ, ठीक है। और दूसरा है प्रोमाइजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एट एनी टाइम अदर देन द एग्री टाइम। टाइम तो फिक्स था 9 बजे, लेकिन फिर भी मैं बोलती चलो मान जाती हूँ कि कोई बात नहीं, तब तो भी वैलिड कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट था, टाइम इज़ द एसेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट था। दूसरा है, नेक्स्ट आ गया, मैं टाइम इज़ नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट, मतलब टाइम तो इम्पोर्टेंट है, पेन दे देना, सप्लाई कर देना, ठीक है, नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इज नॉट द एसेंस ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड पार्टी डिड नॉट परफॉर्म विद इन द फिक्स टाइम पीरियड। और पार्टी क्या होता है, जो फिक्स टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस नहीं देती है, कॉन्टैक्ट डज नॉट बिकम, उस केस में हमने ऊपर कहा ना कि कॉन्टैक्ट क्या हो सकता है, यदि टाइम पर नहीं आता है तो वॉइडेबल हो सकता है, पर इस केस में वॉइडेबल नहीं होगा, ठीक है। बट द प्रोमाइजी कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ सपोर्ट ड्यू टू डिले इन परफॉर्मेंस। हाँ, वॉइडेबल कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता, मतलब मना नहीं कर सकते मैं पेन नहीं लेना। अब ये है कि आप कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकती हैं, तो मैं अपनी बस इसमें यही सीखा कि टाइम बहुत ज़रूरी है उस कॉन्टैक्ट के लिए, एसेंस है, तो वो कॉन्टैक्ट को वॉइड में भी कन्वर्ट कर सकती है, ऑप्शन है वॉइडेबल कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर सकती है। यदि नहीं है तो हाँ बस कंपनसेशन ले सकती है, उस कॉन्टैक्ट को वॉइडेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। थैंक यू वेरी मच। फिर भी एक हल्की सी रेपिटेशन हमने क्या किया, तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, प्रॉमिस करती हैं, ए और बी दोनों करती हैं। साइमल्टेनियस प्रॉमिस सेक्शन 51, परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर सेक्शन 52, इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग द अदर पार्टी, दूसरे को रोक देती है तो मत परफॉर्मेंस कर। सेक्शन 53, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रॉमिस, जो ऑर्डर डिसाइड किया गया वो पहली वाली पार्टी अपनी परफॉर्मेंस नहीं देती है। सेक्शन 54, ठीक है, यदि जो प्रॉमिस है उसको कुछ पार्ट लीगल है कुछ इलीगल है, वो सेक्शन 57 हमें बताता है, ये हमने डिस्कस कर दिया। और हमने लास्ट में डिस्कस किया यदि जो हमारा प्रॉमिस है वो है टाइम इंपॉर्टेंट है। यदि टाइम इंपॉर्टेंट है तो उसके पास 2 ऑप्शन होती हैं, सामने वाले के पास वॉइडेबल कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर सकता है और कंपनसेशन भी ले सकता है यदि उसने टाइम पर अपना काम नहीं किया है। यदि टाइम मेन पार्ट नहीं है तो वो कॉन्टैक्ट को वॉइडेबल में नहीं, उसमें सिर्फ कंपनसेशन ही ले सकता है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या कहा, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस।